नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसी बेहद प्राचीन और रहस्यमयी जगह की पड़ताल करने वाले हैं जिसे भगवान शिव का सबसे बड़ा अस्पताल माना जाता है। सही सुना आपने। एक ऐसी जगह जहां सदियों से आस्था और चमत्कार का अनोखा संगम देखने को मिलता है। बिना किसी देरी के इस अनोखे विश्लेषण की शुरुआत करते हैं। चलिए जल्दी से देखते हैं कि हमारा आज का सफर कैसा रहेगा। हम शुरुआत करेंगे कॉस्मिक सर्जन की कथा से, फिर समझेंगे श्मशान घाट पर बने इस अस्पताल का रहस्य, ज्योतिर्लिंगा से जुड़ा विवाद, कुछ असुलझे वास्तुकला के सवाल, कमर यात्रा की महानता और आखिर में आस्था और विज्ञान के कनेक्शन को। तो बढ़ते हैं पहले हिस्से की तरफ, ओरिजिन ऑफ द कॉस्मिक सर्जन। इस कहानी की शुरुआत होती है हिमालय की बर्फीली चोटियों से। जरा उस दृश्य की कल्पना कीजिए। लंका का राजा रावण बिना अन्न जल के घोर तपस्या कर रहा है। जब इससे भी बात नहीं बनी तो उसने हद ही कर दी। एक एक करके उसने अपने 9 सिर काटकर शिवलिंग पर चढ़ा दिए, और जैसे ही वो अपना 10वां सिर काटने ही वाला था, साक्षात भगवान शिवा वहां प्रकट हो गए। एकदम किसी कॉस्मिक सर्जन की तरह उन्होंने रावण के सारे कटे हुए सर वापस जोड़ दिए। बस इसी चमत्कारी सर्जरी के बाद उन्हें वैद्यनाथ यानी सर्वोच्च डॉक्टर का नाम मिला। है ना अद्भुत? पर रुकिए, कहानी यहां खत्म नहीं होती। शिवा ने रावण को एक कामना लिंगा दिया था, एक ऐसी अत्यधिक शक्तिशाली ब्रह्मांडीय ऊर्जा जिसे किसी भी हाल में जमीन पर नहीं रखना था। देवताओं को तो जैसे चिंता ही हो गई कि इसका दुरुपयोग हो सकता है। उन्होंने रचा एक जबरदस्त षड्यंत्र। भगवान गणेश ने बाइजू नाम के एक चरवाहे का भेष बनाया और बड़ी चालाकी से रावण से वो लिंगा लेकर जमीन पर रख दिया, और वही जगह आज का देवघर है। रावण ने अपना पूरा जोर लगा लिया, पर वो लिंगा 1 इंच भी नहीं हिला। कहते हैं आज भी उस पत्थर पर रावण के अंगूठे के निशान महसूस किए जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे भाग पर, द क्रिमेशन ग्राउंड पैराडॉक्स। अब एक अजीब सा सवाल दिमाग में आता है। सोचकर देखिए, जो जगह पूरी दुनिया में स्वास्थ्य और जीवनदान के लिए जानी जाती हो, जहां हर रोज लाखों लोग बीमारियों से छुटकारा पाने आते हैं, वो एक श्मशान घाट के ऊपर कैसे बनी हो सकती है? ये तो एकदम उल्टा है ना। ये एक ऐसा विरोधाभास है जो इस जगह को और भी ज्यादा रहस्यमयी बना देता है। और ये अगला बिंदु इसको एकदम बढ़िया तरीके से समझाता है। आदि शंकराचार्य जी ने अपने 12 ज्योतिर्लिंग स्तोत्रम में साफ साफ वैद्यनाथम चिताभूमु लिखा है। प्राचीन ग्रंथ बताते हैं कि ये वही सटीक जगह है जहां माता सती का हृदय गिरा था और भगवान शिव ने स्वयं उनका अंतिम संस्कार यहीं किया था, जिसके कारण ये इस ब्रह्मांड की सबसे पहली चिताभूमि यानी सबसे पहला श्मशान घाट मानी जाती है। चलिए अब तीसरे भाग का रुख करते हैं, द ग्रेट ज्योतिर्लिंगा कंट्रोवर्सी। अब देखिए, थोड़ा सा हिस्टोरिकली एनालाइज करते हैं। महाराष्ट्र के पार्ली और झारखंड के देवघर दोनों ही जगह वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंगा होने का दावा किया जाता है। शिवा पुराण में एक शब्द आता है पूर्वोत्तरे यानी उत्तर पूर्व। भारत के सेंटर से देवघर एक्चुअली उत्तर पूर्व में पड़ता है, जबकि पार्ली पश्चिम या दक्षिण पश्चिम में आता है। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स को देखें तो देवघर में 1596 का महाराजा पुरणमल का शिलालेख मिलता है, जबकि पार्ली में 1784 में अहिल्याबाई होलकर द्वारा कराए गए जीर्णोद्धार के प्रमाण हैं। देवघर का कनेक्शन सीधा कामना लिंग और चिताभूमि से है। वहीं पार्ली का अपना एक बहुत ही स्ट्रांग लोकल ट्रेडिशन है। दोनों ही जगहों की अपनी अपनी पवित्रता है और उनका पूरा सम्मान होना चाहिए। लेकिन जब एक्सपर्ट्स इन सभी डेटा पॉइंट्स को कंबाइन करते हैं, जैसे ज्योग्राफिक दिशा, चिताभूमि का रेफरेंस और प्राचीन पाल वंश के समय की वास्तुकला, तो ज्यादातर इतिहासकार इस निष्कर्ष पर आते हैं कि देवघर ही वो मूल ज्योतिर्लिंगा है जिसका जिक्र प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। ये प्योरली फैक्ट्स और एविडेंस पर आधारित एक नेचुरल निष्कर्ष है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि पार्ली वैद्यनाथ की अहमियत कुछ कम हो जाती है। अब आते हैं चौथे भाग पर, आर्किटेक्चर एंड अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज। यहां से कुछ बिल्कुल अलग एंगल शुरू होता है। आप जरा इस 72 फीट ऊंचे मेन मंदिर के डिजाइन पर ध्यान दीजिए। ये नागा शैली का एक कमाल का स्ट्रक्चर है, जहां 22 मंदिर एक दूसरे से ऐसे जुड़े हुए हैं जैसे कोई आपस में मिला हुआ पैटर्न हो। और सबसे खास बात, यहां आम शिवा मंदिरों की तरह शिखर पर त्रिशूल नहीं, बल्कि एक पंचशूल है। 5 कांटों वाला ये शूल सच में इंसान की 5 सबसे बड़ी कमजोरियों को नष्ट करने का प्रतीक माना जाता है: काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। लेकिन अभी जो मैं बताने वाला हूं वो सच में आश्चर्य में डाल देगा। क्या ये प्राचीन पंचशूल सिर्फ एक रिलीजियस सिंबल है?
एक बहुत सॉलिड वैज्ञानिक थियरी ये है कि 8 धातुओं से बना ये अष्टधातु शूल असल भी एक हाईली एडवांस्ड लाइटनिंग अरेस्टर का काम करता है। इस क्षेत्र में भयंकर आकाशीय बिजली गिरती है, पर इस पंचशूल की वजह से ये पूरा मंदिर सदियों से बिल्कुल सुरक्षित खड़ा है। क्या इंजीनियरिंग है! और चमत्कार यहां खत्म नहीं होते। गर्भगृह के ठीक अंदर सीलिंग पर एक 8 पंखुड़ियों वाले कमल के आकार का एक अद्भुत रत्न लगा है, जिसे चंद्रकंता मणि कहते हैं। अंदर का माहौल गर्मी और धुएं से भरा रहता है, फिर भी इस मणि से साल के 365 दिन बिना रुके जल की बूंदें सीधे शिवलिंग पर टपकती रहती हैं। ये प्राचीन इंजीनियरिंग का कोई एडवांस नमूना है या बस चीता भूमि को ठंडा रखने का कोई प्राकृतिक सिस्टम? सच कहूं तो ये आज भी एक बहुत बड़ा रहस्य बना हुआ है। चलिए अब 5वें भाग की तरफ मुड़ते हैं, द कवर यात्रा ट्रेडिशन। स्क्रीन पर दिख रही ये संख्या 105, ये कोई मामूली नंबर नहीं है। ये एक्चुअली वो दूरी है किलोमीटर्स में जो श्रद्धालु सुल्तानगंज से गंगा जल उठाकर देवघर तक लिटरली पैदल चलकर तय करते हैं। श्रावणी मेले के वक्त सोचकर देखिए, ये 105 किलोमीटर लंबा रास्ता एक चलते फिरते शहर में बदल जाता है। ये इंसानी क्षमता और अटूट श्रद्धा का एक असाधारण उदाहरण है। इस पूरी यात्रा और भीड़ को मैनेज कैसे किया जाता रहा है, ये टाइमलाइन उसे दर्शाती है। 1596 में महाराजा पूरणमल ने मंदिर के ढांचे का विस्तार किया। फिर 1877 आते आते ब्रिटिश हिस्टोरियन W. हंटर ने क्लियरली रिकॉर्ड किया कि यहाँ आने वाली भीड़ और स्थान का पैमाना कितना बड़ा था। और 1947 की आज़ादी के बाद एक आधुनिक स्टेट रन टेम्पल मैनेजमेंट बोर्ड बनाया गया, जो आज तक इस अथाह भीड़ को बेहद सफलता से हैंडल कर रहा है। और अब हमारे इस सफर का आखिरी और छठा भाग, द साइंस ऑफ फेथ हीलिंग। साल 1911। इस साल कुछ ऐसा हुआ जिसने एक नई कहानी लिख दी। ब्रिटिश कमिश्नर J. टेलर का बेटा एक ऐसी बीमारी से ठीक हो गया जिसका कोई इलाज उस वक्त था ही नहीं। इस घटना से इतना प्रभावित होकर उस अंग्रेज अधिकारी ने एक ऐसी परंपरा शुरू की जो आज तक चल रही है। और वो परंपरा क्या थी? वो परंपरा थी नाग मुकुट चढ़ाने की। पर यहां एक अजीब विरोधाभास है। ये फूलों का पवित्र ताज कोई बड़ा पुजारी या संत नहीं बनाता। ये मुकुट देवघर सेंट्रल जेल के उन कैदियों द्वारा बनाया जाता है जो उम्र कैद या मौत की सजा काट रहे हैं। सोचिए इसके बारे में। एक तरफ समाज द्वारा दिया गया सबसे कठोर दंड और दूसरी तरफ ईश्वर का सबसे पवित्र श्रृंगार। एक वाकई में अद्भुत और सोचने पर मजबूर कर देने वाली बात है। तो फिर मॉडर्न साइंस इन सारे चमत्कारों को कैसे देखती है? विज्ञान इसे द प्लेसिबो इफेक्ट ऑफ फेथ का नाम देता है। असल में क्या होता है कि जब कोई इंसान डर, टेंशन और बीमारी से पूरी तरह हार कर अपना सब कुछ उस कॉस्मिक सर्जन के हवाले कर देता है, तो उसके भीतर एक गहन शांति उत्पन्न होती है। ये शांति शरीर में स्ट्रेस पैदा करने वाले कॉर्टिसोल हार्मोन को तेजी से गिरा देती है। और जैसे ही स्ट्रेस कम होता है, मानव शरीर का अपना नेचुरल हीलिंग सिस्टम खुद ब खुद सक्रिय हो जाता है। एक तरह से अटूट विश्वास खुद ही एक दवा बन जाता है। तो आखिर में आकर सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है, क्या वाकई ये सारे चमत्कार मंदिर के इन प्राचीन पत्थरों में छिपे हैं, या फिर इस मानव मस्तिष्क के उस असीम और अटूट विश्वास में? ये एक ऐसी डीप सोच है जो इस पूरे विश्लेषण के बाद दिमाग में गूंजती रहती है और ज्यादा जानने की जिज्ञासा पैदा करती है। हमारी आज की ये पड़ताल यहीं संपन्न होती है। इन रहस्यों पर जरूर